हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एशिया महाद्वीप को प्रादेशिक आधार पर विभक्त किया था। और आज की वीडियो में हम जो एशिया महाद्वीप का जो एक प्रादेशिक विभाग है दक्षिणी एशिया, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दक्षिणी एशिया, ठीक है। तो हम दक्षिण एशिया के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दक्षिण एशिया है जो किन किन देशों में फैला हुआ है, किन किन देशों में इसका विस्तार है। तो देखिए, हम देशों की बात करते हैं तो भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और मालदीव। नेपाल, भूटान और मालदीव में यह है जो दक्षिण एशिया का विस्तार है, दक्षिण एशिया फैला हुआ है, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रफल है, तो देखिए यह इसका विस्तार है वो 45 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 45 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, ठीक है। उसके आगे हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। हम इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप का जो एक प्रादेशिक विभाग है दक्षिण एशिया, उसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के हम बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कोई किस किस प्रकार की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इस दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल है वह विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 3%, विश्व के क्षेत्रफल का केवल 3% क्षेत्रफल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ की जो जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत मानी जाती है, ठीक है। ये हो गई यहाँ की जलवायु की बात। यहाँ तक हमने देखा कि यह जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर विश्व के क्षेत्रफल का 3% क्षेत्रफल पाया जाता है और यहाँ का जो जलवायु है वह कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यह मानसून जलवायु के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम देखें यहाँ की जो जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 22% जनसंख्या विश्व की 22% जनसंख्या यहाँ निवास करती है और जिसमें से 75% जनसंख्या है यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। विश्व के 22% जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती है, जिसमें से 75% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। उसके अलावा भी हम देखें यहाँ पे कृषि योग्य भूमि पर घनत्व अधिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कृषि भूमि जो क्षेत्रफल है, कृषि पर दबाव अधिक है। मतलब यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या वह किस कार्य में लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि पर दबाव अधिक है, मतलब कृषि पर घनत्व अधिक है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे 600 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 600 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कृषि पर घनत्व है, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1000 किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं उनमें से 600 जो व्यक्ति हैं वो केवल किस कार्य में लगे हुए हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो दक्षिण एशिया है के जो अधिकांश देश हैं
वो औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो दक्षिण एशिया के देशों में धरातलीय विषमताएँ हैं, और किंतु यहाँ का जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद हम इसकी दक्षिण एशिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर विदेशी शासकों ने यहाँ सदैव शोषण किया है। ठीक है, विदेशों का यहाँ पर इतिहास में हम देखें, इतिहास की बात हम बात करें, दक्षिण एशिया के इतिहास की हम बात करते हैं, यहाँ पर विदेशी जो शासक हैं उनके द्वारा बार बार आक्रमण करते गए हैं, करते हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो विदेशी जो शासकों ने यहाँ सदैव शोषण किया है। फिर हम देखें यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जो ये जो इस एशिया के दक्षिण एशिया के जो अधिकांश देश हैं वो है विकासशील देश हैं, विकासशील देश हैं। ठीक है, यहाँ के अधिकांश देश विकासशील हैं। ठीक है, और अब वर्तमान में हम देखें तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे देशों का विकास हो रहा है। ये अपनी आधुनिक तरीके से अपने देशों का विकास कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इनकी अच्छी हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग होते हुए भी यहाँ के देश सार्क संगठन के माध्यम से एक मंच पर स्थित है। मतलब यहाँ का जो राजनीतिक संगठन बना हुआ है वो है सार्क। दक्षिण एशिया के जो देश है उन दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क संगठन, जिसके माध्यम से ये एक मंच पर स्थापित है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे सांस्कृतिक दृष्टि से दक्षिण एशिया के देश पर्याप्त समानता रखते हैं। यहाँ प्रचलित धर्मों अर्थात हिंदू, इस्लाम, बुद्ध आदि में विविधता होते हुए भी सामंजस्य स्थापित है। यहाँ पे धर्म के आधार पर यहाँ विविधता है। जैसे यहाँ पे अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, बौद्ध है, ठीक है, बौद्ध है, इस्लाम है, इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहती है। फिर भी यहाँ पे समानताएं देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये आज के वीडियो में हमने दक्षिण एशिया के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।